हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले सूर्य से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पराक्रम के और भाई बहन के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपने नीच राशि में। परंतु यहाँ सूर्य जो है, यहाँ देखिए जो शुक्र है वह स्व राशि में बैठे हुए हैं। जिस भाव में सूर्य विराजमान है वहाँ पे शुक्र जो है स्व राशि में भी विराजमान है और सूर्य तुला राशि में सिर्फ 10 अंश तक ही नीच माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य को पहली बात को नीच नहीं माना जाएगा। परंतु यहाँ सूर्य पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है जो इसको पीड़ित करे। तो यहाँ क्या होगा कि भाई नीच तो माना नहीं जाएगा, इनको है भी नहीं। और यहाँ पे सूर्य का फलादेश होगा कि कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से सूर्य देख रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी बहुत अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होगी। परंतु सूर्य को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, इसलिए जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा है तो आपको इससे संबंधित जो उपाय दिए गए हैं वह आपको करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यहाँ देखिए यह भी सूर्य के साथ विराजमान है। अब चंद्रमा अंश बल में तो मजबूत है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है अंश बल में मजबूत है, 16 अंश के हैं, परंतु यह सूर्य के साथ विराजमान है। तो सूर्य के साथ जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि अमावस्या का जन्म माना जाता है और अमावस्या के जन्म के कारण पक्ष बल में चंद्रमा को बहुत ज़्यादा कमजोर माना जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे जो है विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और धनेश अगर आय भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु इससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए हमें चंद्रमा को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंश बल में तो ठीक है लेकिन पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर है, अमावस्या का जन्म है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा अमावस्या का जन्म है क्या करूँ। सीधे चंद्रमा का मंत्र जाप करें या मोती धारण करें, और चंद्रमा सूर्य वैसे भी मार्केस होते नहीं हैं। अब सबसे अच्छा बात है आप मोती धारण करें और टेंशन फ्री रहें। कुछ भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की या क्या करें क्या नहीं करें, अमावस्या का जन्म हो गया ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वाइफ की भी अमावस्या का जन्म है और हमारे एक सबसे मुख्य शिष्य हैं उनका भी अमावस्या का जन्म है। दोनों को मैंने मोती धारण करवा दिया है पहले से, टेंशन फ्री। फिर बाद में सोचना नहीं है कि अमावस्या को है तो क्या करे क्या नहीं करे, तो ये सब बातें दिमाग में लाना नहीं है। मोती पहनिए और मस्त रहिए। और उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में देखिए आय भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है और मंगल इस कुंडली में प्रबल आकारक माना जाता है। तो चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। एक तो मंगल आकारक, ऊपर से उस पर राहु की दृष्टि। तो यहाँ क्या होगा कि माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, रोग एवं शत्रु से भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित है। और सिर्फ मंगल का फलादेश अगर हम देखें तो क्या होगा, वैसे भी जब अकारक है तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो मांगलिक योग के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी होती है, कुछ मतभेद होता है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई सामान्य होगी, परेशानी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और लेकिन जब पीड़ित हो रहे हैं इसके कारण ज़्यादा होगी। और यहाँ से मंगल स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होगी, परंतु यहाँ तो राहु से पीड़ित है। ऐसे अकेले मंगल कोई बहुत भारी परेशानी देने वाले नहीं है, अकारक है तो, क्योंकि ये अपने जहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ परेशानी हो जाए। मेन परेशानी का कारण ज़्यादा क्या होगा मंगल से, क्योंकि राहु की दृष्टि है, इसके कारण मंगल ज़्यादा परेशानी करेंगे। तो इसलिए मंगल से संबंधित जो उपाय बताया गया वह करें, और राहु का तो दान और उपाय तो आपको करना ही है। बुध के विषय में चर्चा करते तो बुध इस कुंडली में लग्नेश और पंचम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे पंचम भाव में विराजमान है और लग्नेश भी हैं और माता भूमि भवन के स्वामी भी हैं।
तो बुध यहाँ विराजमान है तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ से आय भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यानी बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। परंतु यहाँ देखिए बुध 12 अंश के हैं और सूर्य 18 अंश के हैं, इन दोनों में लगभग 12-13 अंश का अंतर नहीं है, इसलिए बुध को अस्त माना जाएगा। तो बुध का मंत्र जाप करें, प्रबल करें ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, 7वें भाव के स्वामी है, और गुरु जो है इस कुंडली में उच्च राशि में देखिए विराजमान है और द्वितीय भाव में। तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को धन का संग्रह होता है, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं 6ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु देखिए डाल रहे हैं अपने नीच राशि में दृष्टि, तो यहाँ गुरु दृष्टि डाल रहे हैं और नीच राशि में विराजमान नहीं है, वह वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से गुरु 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी विशेष लाभ होता है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, स्वयं का व्यवसाय करे तब भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और गुरु से संबंधित कोई भी कार्य करे यह आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कुंडली में 2-3 प्रकार के काम करने के लिए योग रहते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट किसको माना जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण गुरु से संबंधित रोजगार में विशेष सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यह स्वयं के घर में देख रहे हैं। यदि हम जॉब भी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी बनते हैं, और ऐसे व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित नौकरी करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मेरे पास इसी प्रकार के 2-3 कुंडलियां हैं जो बैंक मैनेजर हैं जिन्होंने हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाया था। और गुरु यहाँ 23 अंश के हैं, तो आप इसको प्रबल करें ताकि और भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सके। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण है तो यह कारक तो है ही, और 12 अंश के हैं और वक्र हैं, खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ देख लीजिए सूर्य और सूर्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए शुक्र को भी यहाँ पे अस्त माना जाएगा। तो शुक्र का भी मंत्र जाप करें, प्रबल करें ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य के और आयु के स्वामी होते हैं और लग्न में विराजमान है। और शनि इस कुंडली में कारक भी होते हैं और कुछ अकारक भी होते हैं अष्टमेश होने के कारण। तो यहाँ विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होगी, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी परंतु कुछ परेशानी के योग बनेंगे। और यहाँ 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ शनि से संबंधित भी रोजगार के योग है, लेकिन मेन बात है कि गुरु जब यहाँ देख रहे हैं और स्वराशि में देख रहे हैं तो पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें गुरु से संबंधित रोजगार पर देना चाहिए। राहु इस कुंडली में तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी, खर्च अधिक रहेगा। और जब चतुर्थ भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन ननिहाल पक्ष से शत्रु पक्ष से भी परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से राहु षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा परंतु उनसे परेशानी भी होगी और पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहेगी। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी के योग बनेंगे। केतु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वहीं यहाँ पर शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा परंतु उनसे परेशानी होगी और पेट में किसी प्रकार की बीमारी और ऑपरेशन इत्यादि होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, किसी भी प्रकार का पेट में या किडनी के आसपास जो है बीमारी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं 10वें भाव में तो गुरु के घर में केतु अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है परंतु बाहरी स्थानों से सफलता भी प्राप्त होती है और कभी कभी हो सकता है नींद वगैरह में भी आपको परेशानी हो। और यहाँ से केतु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुरु पर केतु दृष्टि डालेंगे उससे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चंद्रमा के घर में दृष्टि डाल रहे हैं
इसलिए धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आप फलादेश समझ गए हैं और आपकी कुंडली में विस्तार से लिखा गया है, आप उसके अनुसार उपाय करें। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो फ़ोन के माध्यम से भी आप फिर से चर्चा करके समझ सकते हैं।